बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्या इमरान खान की रिहाई और अवामी प्रेशर और इसके अलावा पीटीआई की आदत आज अदालत के बाहर वो लोग भी नज़र आए जो नहीं कभी नज़र आए, और इसके अलावा अमेरिका नाकाम मुश्तबा खामनाई ने कह दिया, पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड आलमी इजाफा, और ट्रंप ख्वाबों की दुनिया में ऐसे लगता है जैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रंप ख्वाबों की दुनिया में कैसे हैं। ट्रंप जो ख्वाबों की दुनिया में है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रंप कहते हैं ईरान के पास हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मुज़ाकरात अब टेलीफोन पर होंगे। ट्रंप, ईरान ने अमेरिका से फौरी तौर पर नाकाबंदी ख़त्म करने की भी दरख्वास्त की है सदर ट्रंप, और अमरीकी अखबार के मुताबिक जो है वो कह रहे हैं कि ये तमाम ऑप्शंस खित्ते में बढ़ती कशीदगी के तनाज़ुर में तैयार किए जा रहे हैं, जहां एक जानिब सफारती कोशिश जारी है, दूसरी जानिब फौजी तैयारियों में भी तेज़ी देखी जा रही है। तो ट्रंप ये है कि सोच रहे हैं कि शायद दबाव डालकर हम जो है वो ईरान को मना लेंगे, लेकिन ईरान बिल्कुल वाज़िया तौर पर ये बात कह रहा है कि जो फसाद करने वाले ममालिक हैं उनकी फ़ारस के पानियों के तय के सिवा कुछ को कहीं कोई जगह नहीं है। तो अब वो तो मुश्तबा खामनाई ने बिल्कुल वाज़िया कर दिया है, और मुश्तबा खामनाई ने यह भी कहा है कि अमेरिका की नाकामी के बाद खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ में नई सूरत हाल सामने आ रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान अपना मुश्तबा खामनाई का नया पैगाम जारी किया गया है, जिसमें सुप्रीम लीडर ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में नया बाब शुरू हो रहा है। अमेरिका की नाकामी के बाद खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ में ये नई सूरत हाल सामने आ रही है। 2 माह कशीदगी अमरीकी मनसूबे की नाकामी के बाद खित्ते में नया मरहला शुरू हो रहा है। तो ईरान जो प्लानिंग किए बैठा है वो अलहदा है, अमेरिका अपनी प्लानिंग किए बैठा है, और जो ईरान ने अब तक प्लानिंग की है उस हिसाब से आप देखें कि ईरान की प्लानिंग जो है वो वाज़िया तौर पर कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। अब वो ऐसे कि ईरान ने कहा था $200 फी बैरल तक तेल चला जाएगा अगर इन्होंने इसी तरह हमारे साथ पंगा लिए रखा। तो उसमें देखें अब आलमी मंडियों में पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, $126 फी बैरल तक कीमत जा पहुंची है। सदर ट्रंप को अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ईरान के खिलाफ नए फौजी ऑपरेशन के तहत मुख्तसर मगर ताकतवर हमलों के मंसूबे की ब्रीफिंग के बाद आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में अचानक इजाफा हो गया है, जिसने पिछले 4 बरस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये याद होगा कि इमरान खान का जब दौरे हुकूमत था उसमें 120 से लेकर इस लेवल पे $20 फी बैरल पे गई थी, तो यहाँ पर चीखें आसमानों पर आनी शुरू हो गई थी कि भाई पेट्रोल जो है ₹150 हो गया है, और ये यहाँ की उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो कहती थी कि पेट्रोल 70 रुपये लीटर होना चाहिए, और आज जो ये हरकत हाल कर रहे हैं लोगों का वो हमारे सामने है। और दूसरा, अब आते हैं इमरान खान की रिहाई की खबरों की तरफ कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से अवामी प्रेशर ने आज साबित किया कि ये क़यादत जो है ये प्रेशर के अलावा हिलती नहीं है। आज अदालत के बाहर सलमान अकरम राजा तो खैर पहले भी नज़र आते रहे, अली मोहम्मद खान जैसा बंदा भी आज नज़र आया जो बड़ा ही सूटेड बूटेड और जनाब कह रहा है कि कारकुन तो हमल का मुजाहरा करें, और जो इनके लीडर के साथ हाल कर दिया है ये फिर भी कह रहा है कि जनाब हम कोशिश कर रहे हैं रिहाई हो जाए। और तुम लोग तो 3 साल से सोए हुए हो, तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही कोई हरकत नहीं की, और अली मीन गंडापुर के बाद अब सेल अफरीदी भी वही हरकतें कर रहे हैं। तो लोगों की तनकीद तो बनती है, जो लोग हैं वो बददिल हो गए हैं, लोगों ने वोट आपको दिया। आपके खुद MNA MPs का कहना है कि हमसे लोग पूछते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए हमने आपको वोट दिया, और आपने क्या किया? आप तो पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकते, आप इस महंगाई पे बात नहीं कर सकते, आप बिजली की कीमतों पे बात नहीं कर सकते, आप गैस की कीमतों पर बात नहीं कर सकते, आप बेपनाह करप्शन है उस पर बात नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये अवामी दबाव जो है वो अपना काम दिखा रहा है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि अलकातर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ बिलों पर समाअत हुई। वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई की बनाई शदीद मुतासर हो चुकी है, इनकी एक आंख से नज़र तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, जबकि इन्हें रोज़ाना 22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा
کہ بشرا بی بی کو بھی 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے اور ان کی دائیں آنکھ کی سرجری ہو چکی ہے، تاہم انہیں ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق ہسپتال نہیں رکھا گیا۔ وکیل نے موقع اختیار کیا کہ اڈیالہ جیل میں مناسب علاج ممکن نہیں، اس لیے عدالت جیل حکام اور آئی جی جیل خانہ جات اور ہسپتال کا ریکارڈ طلب کرے۔ انہوں نے قید تنہائی کو غیر قانونی اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سزا فیصلے میں شامل نہیں ہے۔ ہم قانون یہ اب صورتحال ہے۔ اور دوسری جانب علی امین نے اڈیالہ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے جناب دیر آئے درست آئے، چلیں ان کو بھی ہوا لگی، دھوپ لگوائی گئی کہ عوام نے لگوائی ہے، ظاہر عوامی پریشر پر آئے ہیں کہ ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس عدالتی احکامات ہیں، آپ یہاں کوئی دنگا فساد کرنے نہیں آئے، نہ کوئی امن و امان کی صورتحال کریٹ کرنے آئے ہیں۔ پارلیمنٹ میں جو قوانین بنتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے بنتے ہیں، آپ آئین کے سامنے جواب دہ ہیں یا کسی سینئر کے غیر قانونی آرڈر کی پاسداری کر رہے ہیں، یہ رویہ اچھا نہیں۔ آپ ہر روز عدالت کی توہین کرتے ہیں۔ علی محمد خان کی اڈیالہ جیل کے باہر پولیس اہلکاروں سے گفتگو۔ 3 سال بعد اس بندے کو یاد آیا ہے پاکستانیوں، 3 سال میں اس بندے نے اس طرح سامنے آ کر بات نہیں کی۔ آج یہ پہلا موقع ہے، یہ بھی آپ کی وجہ سے، عوامی پریشر کی وجہ سے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں یہ کیس کیونکہ بار بار یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو ہے نا اس کا مرکزی جو ہے نا اپیل سنی جائے تاکہ عمران خان کا وہاں ہی جو ہے معاملات وہ ریجیکٹ کیا جائے سزا معطلی والا، تو سزا کو برقرار رکھا جائے، پھر آئینی عدالت میں جائے تو آئینی عدالت تو فوری فیصلہ دے دے گی نا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ عمران خان کو لمبا جیل کے اندر رکھنا مقصود ہے۔ تو دوسرا علیمہ خان نے بڑی زبردست بات کی ہے، انہوں نے پلان دیا ہے، انہوں نے بہترین پلان دیا ہے۔ انہوں نے یہ پلان دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمام پارلیمنٹیرین، صوبائی اسمبلی کے بھی، پنجاب کے بھی، اپنا قومی اسمبلی کے بھی، سینیٹرز بھی، یہ سارے گرفتاریاں دیں از خود، تو دیکھتے ہیں کیسے نظام چلتا ہے۔ اس نظام کو تو سارا آپ لوگوں نے دیا ہوا ہے اور اس بات میں کافی وزن ہے، اس لیے یہ تمام جو کھمبے جیت کر آئے ہیں یہ اسی لیے بہنوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ اور بہنیں جو ہیں وہ سیاسی مداخلت نہیں کر رہی، وہ تو اپنے بھائی کے لیے لڑ رہی ہیں، ان کو تو آپ کی سیاست سے غرض ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو اپنے بھائی کی بات کر رہی ہیں، اپنی بھابھی کی بات کر رہی ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ ابھی تک جو ہے ان کی کارکردگی مایوس کن ہے۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، شاید عوامی پریشر جو ہے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے اور انہیں سامنے آنا پڑے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔